जरूरी है, जो बच्चा टीचर बनना चाहता है उसके लिए बीएड जरूरी है। लेकिन इन सब जरूरत के साथ एक समय था जो हम लोगों के पेरेंट्स थे, नोकिया 1200 मोबाइल बड़े शान से लेके घूमते थे और बहुत ही अपने आप को गर्व महसूस करते थे जब रिबन लगा के वो बैठते थे। अगर अभी हम आज आपसे पूछें क्या नोकिया 1200 मोबाइल से सब काम आपका हो सकता है? पॉसिबल नहीं। बस इसी गैप को आपको जानना है। मतलब जिस प्लेटफॉर्म और जिस पैटर्न से उन्होंने पढ़ के जॉब पा लिया, ये पॉसिबल नहीं है कि उसी प्लेटफॉर्म उसी पैटर्न से पढ़ के आप जॉब पा लें। आपको वो प्लेटफॉर्म तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा चीजें भी प्रोवाइड आपको कहीं ना कहीं से गेन करनी होगी। विद्यालय चाह के, आपका महाविद्यालय चाह के भी आपको दे नहीं पाता है। क्यों? अभी मैम से डिस्कशन हो रहा था, पूरे साल भर एग्जाम हो रहा है। 17 तारीख को एग्जाम खत्म हो रहा है, फिर 20 से स्टार्ट हो गया। वो चाहे 5 बच्चे का एग्जाम हो चाहे 50 बच्चे का एग्जाम हो, पूरा कॉलेज इन्वॉल्व उसमें होगा। मतलब रिसोर्स होने के बाद भी कॉलेज का मैनेजमेंट ईमानदारी से आपको कुछ देना भी चाहे दे नहीं पा रहा है, टीम दे नहीं पा रही है। तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं एफर्ट अलग से लगाना पड़ेगा। और वो एफर्ट, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमने आपको कुछ बता दिया तो आप हमारे द्वारा एफर्ट को पूरा करेंगे, कहीं से भी पूरा करेंगे, लेकिन स्किल को गेन करेंगे। आज भी नौकरी की कमी नहीं है, बस सरकारी ऑफिस में बड़े बाबू बनने के लिए लाइन लगा हुआ है, लेकिन जिसके पास स्किल है उसके जॉब मिल रही है। गोरखपुर में भी छोटे छोटे कई रूप में आपको जॉब प्रोवाइड हो रहे हैं, बहुत से ऐसे रूप हैं। हम आपको बता दें NIIT जो टॉप 3 बैंक है, उस टॉप 3 बैंक का एज ए फ्रेशर रिक्रूटमेंट हम लोग करते हैं पूरे पैन इंडिया। या वो टॉप 3 बैंक कौन से हैं? HDFC, एक्सिस और ICICI। आप जाके किसी बैंक में पूछ लीजिए, इस तीनों बैंक में, कि एज ए फ्रेशर अगर हमको नौकरी चाहिए तो आप हमको कैसे नौकरी यहाँ पे मिलेगी, तो वो आपको बता देंगे। आप NIT में जाइए, NIT के द्वारा इंटरव्यू दीजिए, आप क्वालिफाई करेंगे, तब आपका सिलेक्शन एज ए फ्रेशर होगा। आप बैंक में जाके इस चीज को पूछ सकते हैं। लेकिन जानते हैं पूरे गोरखपुर जोन में हम बता रहे हैं सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है? बच्चा एप्टीट्यूड टेस्ट तो निकाल लेगा, लेकिन जब इंटरव्यू L2 मतलब जब HRS का इंटरव्यू ले रहा है तो कम्युनिकेशन स्किल में फेल हो जा रहा है। पर्सनालिटी जो उसकी ग्रूमिंग के जो सेशन चल रहे हैं उसमें जाके वो फेल हो जा रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है। मतलब शहर के अच्छे कॉलेज में अगर हम लोग इंटरव्यू करा रहे हैं तो 100 बच्चों में से 5 बच्चे ही सिलेक्ट हो पा रहे हैं। उसका एक ही रीजन है कि आज आपको अपनी कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी पे काम करना होगा। प्लस अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आप अपनी स्किल को गेन करिए। आपने ध्यान दिया होगा बीकॉम चलता है ना सर, यहाँ पे बीकॉम में सेकेंड सेमेस्टर में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है? कोई बीकॉम का बच्चा है इसमें? 5वें या 6वें सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है। हम कॉमर्स स्टूडेंट नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ये है। तो अब पता है ये सिलेबस में आपको क्यों दिया गया है? सरकार की ये मंशा है कि हमारा बच्चा लास्ट डे ऑफ ग्रेजुएशन फर्स्ट डे इन जॉब के लिए रेडी हो जाए। अगर रियल में आपने पहले ईयर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पढ़ लिया अच्छी तरह से, मतलब टैली की आपको अच्छी नॉलेज हो जाए, दूसरे ईयर में आपने डिजिटल मार्केटिंग अच्छी तरह से पढ़ लिया, डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज अच्छी हो जाए, और तीसरे ईयर में आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर लिया, मतलब इंडस्ट्री की अच्छी अगर आपको नॉलेज हो जाए, आप लास्ट डे आप ग्रेजुएशन फर्स्ट डे जॉब के लिए रेडी हो जाए। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? हमको ऐसा पढ़ना है कि पास हो जाना है। तो इसके लिए आप आप समझिए कि कोई भी इस पे काम नहीं हो सकता है। ऐसे ही आपको देखिए, जिस अस्तबल में, अगर आपके वहां अस्तबल है तो एक अस्तबल में आप क्या करेंगे? अगर घोड़ा बांधना है तो क्या कभी गधा बांधेंगे? नहीं बांधेगा। हाँ, समझौता कर सकते हैं, ब्लैक घोड़े के जगह ब्राउन मिल जाएगा, व्हाइट मिल जाएगा, बांध लेंगे, लेकिन कभी भी गधा नहीं बांध सकते हैं आप अगर एक अस्तबल के मालिक हैं तो। इसी तरह कंपनी भी आती है। अगर आप स्किल ओरिएंटेड हैं, आप अपने अंदर नॉलेज रखे हैं, तो आपको कंपनी आएगी और आपको सिलेक्ट करेगी
और अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है तो एक के बजाय दूसरी कंपनी में भी आप इंटरव्यू देंगे और उसको भी सिलेक्ट कर पाएंगे। तो आपको अपनी स्किल को क्या करना है, गेन करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो है, आप ये जान लीजिए कि अगर रोजगार की करनी है तो आपको अंग्रेजी पे रोज काम करना है। अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी हो गई तो आप समझिए कि आप जॉब पा जाएंगे और एक अच्छी नौकरी को आप गेन कर पाएंगे। इसमें अगर आप लोग हमारी कोई मदद चाहेंगे तो पूरी मदद हम लोग करेंगे।